जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त ये टॉपिक हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद दोस्त आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर दोस्त आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई मेरे साथी। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और 44 नंबर सवाल से होगा। लेकिन दोस्त आपको ये पता होना चाहिए जो ये सवाल कर कहाँ से रहे हैं। तो दोस्त आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित है, उसी से कर रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी आइए सवाल को देखिए। और सबसे पहला सवाल यानी 44 नंबर सवाल 44 नंबर सवाल देखिएगा और पढ़िएगा। कहा एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 हो जाती है। कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 3015 रुपया हो जाएगी। ए भाई सवाल को समझे कि नहीं। आइए नहीं समझे तो समझिएगा। 5% रेट पे दे रहा है 6 वर्षों के लिए, तो हो कितना रहा है 2613। यानी ये 2613 मेरे भाई मेरे साथी ये आपका अमाउंट है। लेकिन आपको शुरू से ही बता रहे हैं SI बराबर होता है R/T। ये बात आपको पता होगा, ये बात आपको आसानी से क्लियर होगा। तो SI का जो प्रतिशत होगा मेरे भाई वो R है कितना, तो 5%। गुना ये टाइम कितना है 6 साल, यानी 6 पंचा 30%। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई ब्याज है। क्या है, तो ब्याज का प्रतिशत है। जब ये ब्याज का प्रतिशत है और ये 2613 जो है ये आपका अमाउंट है। तो अमाउंट जो होता है वो आपका प्रिंसिपल प्लस SI दोनों का सम होता है। तो 100% प्रिंसिपल होगा और 30% आपका ब्याज होगा, यानी ये 130% का क्या होगा, ये भाई बाहरी वैल्यू होगा। तो आप यहाँ से प्रिंसिपल निकालिए, 100% का मान निकालिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 13 दूना 26, भाग नहीं लगेगा 0, 13 × 13 हो जाएगा। यानी इसको गुना कीजिएगा तो 2010 रुपया क्या हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा। समझे। उसके बाद का कितने वर्षों में समान दर से, यानी रेट वही रहेगा लेकिन टाइम पूछा है जो कितना होगा। तो टाइम पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आप SI बराबर R/T पे भी निकाल सकते हैं। समझे। लेकिन आइए आसानी से समझिएगा। ये कितना का वस्तु है, यानी आपने दिया कितना में 2010 रुपया आपने दिया, लेकिन आपको 6 वर्षों में नहीं, कितना साल में 5% के हिसाब से 3015 हो रहा है। यानी अमाउंट है आपका कितना 3015। ये ब्याज कितना बढ़ा, तो मेरे भाई 1005 रुपया बढ़ा है। आप अच्छे से देखिएगा तो 1005 रुपया बढ़ा है, यानी ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन 2010 है, 2010 है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो रेट सेम कहा, रेट यानी 5%। काट दीजिए 1 0 से 1 0। उसके बाद काटिएगा, यहाँ से 1 0 से नहीं काटना है आपको। देखिए आप जब काटिएगा मेरे भाई तो काटिए 0 से 0, इसको काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, 5 से 5 कटेगा, यानी 10 साल जो है आपका मेरे भाई मेरे साथी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा जो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। ये भाई 45 नंबर सवाल को पढ़िए पहले सवाल को, उसके बाद समझिएगा सवाल क्या कह रहा है, आपको समझाएंगे। कहा 5000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपया हो जाएगी। यानी ब्याज 1500 बढ़ेगा तो कितने साल में बढ़ेगा, और रेट भी है 10%। ये सवाल आसान है, आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आपको पीछे ही बता रखे हैं। तो आइए आते हैं 46 नंबर सवाल पे। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अब बताइए 6% रेट है और कहा एक धनराशि को अपने मूल्य में, मान लीजिए
जो मूल्य था कितना, यानी मूल्य धनराशि था 100, ये 50% वृद्धि करेगा यानी 150 हो जाएगा, होगा ना। यानी 100 आपने दिया और हो गया कितना 50, और कहा वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है, टाइम। ब्याज कितना बढ़ा तो 50 रुपया बढ़ा, तो ब्याज गुना 100 बटे में होता है मूलधन, और गुना कितना होगा, तो रेट आपका क्या है, तो रेट है आपका 6%। 100 से 100 कटेगा, 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में, 2 से काटिएगा ये 25 बार में, यानी 3 8 24, 1 25/3 ये आपका टाइम है। 8 सही 1/3 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल यानी 47 नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, समझिएगा। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहा यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। 40% के बराबर है मूलधन की, यानी ब्याज जो है मान लीजिए मूलधन 100 है, ये जो ब्याज है ये ब्याज इसका 40%, ये प्रिंसिपल है, ये एसआई हो जाएगा, इसके 40% यानी 40 हो जाएगा। कहा कितने साल में, ये भैया कितने साल में, 8 वर्षों का है ये साधारण ब्याज, कहा कितने साल में, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के बराबर हो जाएगी। अब बताइए, इसको 100 बनाना है, यानी कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 60 वृद्धि करना पड़ेगा, यानी ये ब्याज हो जाएगा, ब्याज गुना 100। यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई मेरे साथी, तो ये ब्याज गुना 100 अब बटा कितना हो जाएगा, मूलधन, और गुना हो जाएगा क्या, तो रेट है या टाइम है। तो आपसे पूछा समान ब्याज दर पर, यानी किस रेट पे आपने दिया था, तो आप चाहे तो रेट निकाल लीजिए, नहीं चाहते हैं तो देखिएगा कैसे निकालना है आपको। तो 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, यानी 8 वर्ष में ये कितना ब्याज हुआ, 8 वर्ष में ये कितना ब्याज हुआ समझिएगा, 8 वर्ष में 40 रुपया ब्याज हुआ, तो 100 रुपया बनाना है। जब 8 साल में मेरे भाई 40 रुपया ब्याज हुआ, कितना में ब्याज हुआ, कितना में 8 साल में, तो 100 रुपया ब्याज निकालना है हमको। तो 1 साल में 8/40 होगा और 100 में 100 रुपया ब्याज लेना है। तो ये कटेगा कितना, 0 0, ये कटेगा कितना, तो 4 दूना 8, यानी 20 साल लगेगा। यानी 20 साल में आपका क्या हो जाएगा, तो राशि मूलधन के समान प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो मेरे भाई आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, तभी ना पता चलेगा जो आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो आइए आते हैं 48 नंबर सवाल पे। 48 नंबर सवाल पे देखिएगा, 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल को है पढ़िए, पहले पढ़िए उसके बाद देखिए। कहा 850 रुपये पर 3.6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 25.5 रुपया है तो समय। ये सवाल आसान नहीं है, ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। का एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है, और यदि R का मान वर्षों n की संख्या के बराबर है तो। ये सवाल पीछे बता रखे हैं, यानी आप इसको बेसिक से भी जा सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं। आइए आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताते हैं। आपका रेट और क्या है, तो टाइम दोनों बराबर है। आपका रेट और टाइम दोनों बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या दिया है उसको रूट के अंदर लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए। तो आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 900 बटा हो जाएगा 16 पर में रूट हो जाएगा। तो 900 का वर्गमूल होता है 30 और 16 का वर्गमूल होता है कितना, तो 4 होता है। काटिएगा तो ये 2 बार में, ये कटेगा 15 बार में, यानी 7.5% कहिए या साल कहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, n का मान, यानी n का मान क्या है, तो n का मान और r का मान दोनों का सेम हो जाएगा 7.5%। n है क्या, वर्षों की, r का मान वर्षों की n, वर्षों n की संख्या, यानी टाइम है आपका, तो टाइम है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 7.5 साल हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, ये भैया बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में आएगा। का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी।
1200 की राशि दोगुनी हो जाएगी यानी 2400 हो जाएगी। यानी 1200 रुपया जो है ये 2400 यानी दुगुना कहने का मतलब 2400 होगा। यह कितने सालों में, लेकिन 4% के हिसाब से। आप यहाँ देखिएगा तो टाइम निकालना है आपको। ब्याज कितना बढ़ा, तो 1200 ब्याज बढ़ा है। तो ब्याज यानी SI इंटू 100 अपॉन में होता है प्रिंसिपल इंटू क्या होता है रेट। तो काटिएगा, 12 से 12 कटेगा, ये कटेगा 25 बार में, यानी ये हो जाएगा 25 साल। आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? वाह, सुनिए आगे पढ़िए। आगे नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए। कहा 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगी? 7/6 हो जाएगी 25% वार्षिक साधारण ब्याज पे। समझिएगा, ये 7/6 जो कहा मेरे भाई मेरे साथी, ये क्या कहा? यानी 6 रुपया अगर आपने ब्याज पे लगाया तो ये 7 रुपया कितने समय में हो जाएगा? ये 6 रुपया आपने ब्याज पे लगाया तो 7 रुपया ये कितने वर्षों में हो जाएगा? यानी आप देखेंगे तो आपका ये क्या होता है, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो आप देखिएगा टाइम निकालना है ना, तो प्रिंसिपल यानी SI कितना हो जाएगा? 1 नहीं होगा। 6 रुपया आपने लगाया और 7 हो गया, यानी आपको 1 रुपया का ब्याज मिला। इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बटे में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू क्या है, तो रेट है 25%, तो 25 हो जाएगा। अब काटिए 25 चौका 100, इसको काटिएगा या आप ऐसे लिखिए 4/6 साल हुआ ना। इस साल को महीना में बदलिए, 4/6 आप 12 से गुना कीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा? ये महीना में बदल जाएगा और 2 बार में कटेगा, तो 4 दूना 8 मंथ आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया? भाई वाह, आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? 52 नंबर सवाल का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। अब बताइए 100 रुपया अगर है, भाई वाह, अगर 100 रुपया है तो ये दोगुनी हो जाती है यानी 200 हो जाती है कब? 8 साल में। तो कहा रेट बताइए। 100 रुपया 200 रुपया हो रहा है, यानी रेट पूछा है, तो ब्याज बढ़ रहा है 100 रुपया, यानी SI इंटू 100 अपन में हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल इंटू टाइम है तो टाइम। 100 से 100 कटेगा, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 12.5% आपका क्या होगा? तो रेट आ जाएगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अंत तक आप बने रहिएगा अगर क्लियर हो रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं मेरे भाई। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप की 13/8 हो जाती है, साधारण ब्याज की दर बताइए। ये सवाल अभी आपको बताए, आइए इस सवाल को भी बता देते हैं, यही वही टाइप है। तो कहा 13/8 हो जाती है। 13/8 होने का मतलब मेरे भाई ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, यानी 8 रुपया आपने दिया और आपको मिला कितना? 13 रुपया, यानी आप 8/5 यानी 5 रुपया का आपको ब्याज मिला है 10 वर्षों में। 10 वर्षों में आपसे रेट पूछा है। रेट बराबर होता है कितना? SI इंटू 100 अपन में हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। टाइम है 10 साल। आपका ब्याज बढ़ा है ये 5 रुपया, इसीलिए ब्याज है। तो अब काटिए, 5 दूना 10 होता है, 2 से काटिएगा 50 बार में, 2 से काटिएगा 25 बार में, 2 से काटिएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 25/4, यानी आप इसको 6.25% लिख सकते हैं। 6 चौका 24, बचेगा 1 0 यानी 10, 4 दूना 8, फिर बचेगा कितना? 2, 4 पंचे 20, 6.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए आगे देखिएगा, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़िए सवाल को और समझिएगा। 54 नंबर सवाल कहा साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो ये सवाल आसान है, ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जब तक आप कॉपी कलम नहीं उठाइएगा तब तक आप नहीं सीखिएगा गणित को। वीडियो देखने से मेरे भाई नहीं सीख पाइएगा आप। जब तक आप कॉपी कलम उठा के आप सॉल्व नहीं कीजिएगा सवाल को, तो आपको जो ये सवाल दे रहे हैं ये रिपीटेड सवाल है। रिपीटेड कहने का मतलब सेम टाइप है, ये टाइप आपको बता रखे हैं, इसीलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो सवाल सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आइए 55 नंबर का साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि
8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगी 8 वर्षों में। यानी अगर 100 रुपया है तो ये 300 हो जाएगी, ये 300 हो जाएगी, यानी 3 गुना कहने का 300 हो जाएगी। कब? 8 साल में। 8 साल में हो जाएगा। यानी ब्याज कितना बढ़ा? तो 200 रुपया ब्याज बढ़ा है। तो आप यहाँ से रेट पूछा है, रेट निकालिए। ब्याज गुना 100 अब बटम होता है मूलधन, और गुना क्या होगा? तो टाइम हो जाएगा। 100 खत्म, 25 8 होता है 200, यानी ये 25 बार में कटेगा। यानी रेट आपका 25% निकल के आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ये आगे देखिए ना, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। का साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी? बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। का साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाता है। अपने आप का 160%, यानी ये 160 हो गया। कब? 5 साल में। तो आगे पूछा है ये कब दोगुनी हो जाएगी, यानी कितने साल में हो जाएगा? तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं जी ये 5 साल में 160 हो गया, यानी 60 रुपया ब्याज बढ़ा। कब? 60 रुपया ब्याज बढ़ा 5 साल में। तो 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा 5/60 साल में। और आपको इसका दुगुना चाहिए ना, दुगुना कहा यानी 200 ब्याज चाहिए। इसका दुगुना यानी आपको 100 रुपया ब्याज चाहिए। ब्याज चाहिए ना 100 रुपया, तो आप इसको काटिए ना 5/60 और गुना करना आपको 100 से। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से 5 बार में, 25 हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। जो जिसको लिख सकते हैं आप 8 सही 1/3 साल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर हुआ ना? आपको रेट निकालना है ना आपको कुछ भी करना है, और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये यूनिटरी मेथड है, आप आसानी से इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आने के लिए इतना प्रोसेस किए हैं। समझे? क्लियर हुआ? आसानी से आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। 57 नंबर सवाल। कहा कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये का उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया पर मिलता है? कितने समय में 3% 8,000 रुपया पर? यानी दोनों का सीधा कहने का मतलब है, 2 केस है, दोनों केस का कहने का मतलब है दोनों का ब्याज बराबर है। यानी ब्याज बराबर है तो पहले वाला केस का क्या होगा? तो ब्याज बराबर होता है P × R × T अपन में होता है 100। P × R × T अपन में होता है 100। P1 R1 T1 बराबर होगा P2 R2 T2 अपन में हो जाएगा 100। दोनों का ब्याज बराबर है। तो पहले में कितना है? तो पहले में है 8,000। रेट कितना है? तो रेट है 3%। टाइम पूछा इसका, टाइम T1 पता करना है, T1 पता करना है। P2 कितना है? तो 6,000 रुपया है। रेट कितना है? तो रेट 4% है और टाइम है 5%, 5 साल। तो यहाँ दीजिए बटे में 100। अब काटिए, 100 से 100 कटेगा, 3 0 से 3 0 कटेगा, 4 से काटिएगा ये 2 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा ये 3 बार में कटेगा, ये कटेगा कितना बार में? तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी T1 जो निकल के आया ये आया 5। यानी ये 5 साल में दोनों का ब्याज क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा सवाल क्या कह रहा है और समझिएगा। 58 नंबर सवाल। का एक निश्चित राशि पर क्रमशः 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। एक निश्चित राशि है, यानी अगर ए अमाउंट है, यानी ए आपका प्रिंसिपल है। अगर आपका ए रुपया है तो इसको लगाइएगा ब्याज पे, तो P × R × T अपन में होता है 100। यानी इतना गुना हो जाएगा 5, इसका 5% इंटू हो जाएगा क्या? टाइम है क्या? 6 साल। बटे में 100 दीजिएगा ना। उसके बाद फिर इसी राशि पे 8% के दर से 3 वर्ष में कितना होगा? तो अब देखिए ये कट जाएगा, अमाउंट कट जाएगा, यानी ए कट जाएगा। अमाउंट नहीं दोस्त, ये आपका प्रिंसिपल होता है। आपको कहने के लिए अमाउंट कह दिए, लेकिन ये प्रिंसिपल होता है। अब काटिएगा तो 3 दूना होता है 6, 2 से काटिएगा 4 बार में, यानी 5/4 आपका क्या हो गया?
तो राइट आंसर हो गया। लेकिन आप बुक में देखिएगा तो मेरे भाई बुक में आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्त मेरे भाई आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। और दूसरे नंबर सवाल को भी देखिएगा, इससे नेक्स्ट बात जो है यानी आप आगे देखिएगा, सवाल यही टाइप है और यही सवाल है। तो आइए देखिए, का दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रमशः 6 वर्षों और 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर बताइए, अनुपात बताइए। अब बताइए उसी तरीके से बनेगा, लेकिन आपको आसान सवाल आसान बनाने के लिए देखिए सवाल में करना क्या है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल कट जाता है, रेट कट जाएगा क्योंकि समान रेट पे है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधा 6:10 होगा। जब आप इसको काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 यानी 3:5 हो जाएगा। ये कैसे हुआ तो आप पिछले सवाल को देख सकते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल था इंटू रेट था, रेट एक्स का यानी इसमें सेम है तो सेम हो जाएगा, तो x प्रतिशत मानते हैं। टाइम आपका 6 साल है और रेशियो हो जाएगा क्या, तो उसी राशि पे यानी समान राशि पे यानी एस पी पे और उसके बाद समान रेट से यानी x प्रतिशत पे, और कितने वर्षों के लिए तो 10 वर्षों के लिए। अब देखिए पी एक्स प्रतिशत कट जाता है तो बचता है हमारा 6-10, इसीलिए आपको डायरेक्ट 6 और 10 पे बता दिए। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, सवाल क्या कहा 60 नंबर सवाल, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। सवाल में मेरे भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट है यानी कुछ छुटा हुआ है। यदि 6 वर्षों के लिए 12% की दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे ये बात छूट गया है जो उसी दर पे 12 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो आप सवाल को करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल अगर वही रहेगा तो प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम है 6 साल और रेट है आपका 12%, अनुपात देना है इसी प्रिंसिपल पे। उसके बाद देखिएगा 12 वर्षों के लिए 12%, क्योंकि रेट समान है, रेट समान है, सवाल में मिसप्रिंट है। 12 कटेगा, 6 दूना हो जाएगा 12 यानी पी कट जाएगा, तो 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं 61 नंबर सवाल पे, और 61 नंबर सवाल देखिएगा। रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने उसी राशि पर 6 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित राशि से अनुपात बताइए, यानी दोनों का रेशियो पूछा। यानी रीता मान लेते हैं, रीता का क्या है तो एस, उसका रीता का मूलधन आर है, ये 4 वर्षों के लिए लगा रही है और 2.5% पे। देखिए इतना इसीलिए लिखते हैं, बटे में स्वज होता है वो बराबर यानी इधर जो है कट जाता है, तो आपको आसानी से समझाने के लिए बता रहे हैं। 6% यानी 6 वर्ष के लिए कितना उसी रेट पे यानी 2.5% पे। अब काटिए, ये कौन है तो ये सीता है। अब काटिए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 से काटिएगा ये पॉइंट कट जाएगा यानी ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2r, रेशियो हो जाएगा कितना 3s। अब यहाँ पे r रेशियो का मतलब होता है बट्टे। अब आप इसको बट्टे भी लिख सकते हैं, जब आप इसको बट्टे लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3s, बट्टे लिखिएगा तो ये 1/1 हो जाएगा, 1/1 होगा यानी बराबर। कहने का मतलब मेरे भाई आप इसको बराबर जब कर दिए तो ये आप सीधा देखिए ना, यहाँ r को रहने दीजिए, बराबर है यानी r को रहने दीजिए और फिर s को लाइए, ये 3 ऊपर में रहेगा, ये 2 ऊपर नीचे चला जाएगा। यानी किसका किसका पूछा है, तो पूछा है जो सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज का, यानी सीता द्वारा यानी सीता का यानी सीता नीचे में रहेगी यानी 3.2 आपका 3:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं 62 नंबर सवाल पे और आज का लास्ट सवाल पे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए x रुपये पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 4 वर्षों के 5% साधारण ब्याज पर y रुपया पर, और x और y का अनुपात बताइए। तो आइए, यानी पहले पे जो प्रिंसिपल है वो x है, यानी x पे मिलेगा ब्याज और किस रेट पे तो 9% के रेट पे, और कितने टाइम के लिए तो 5 साल के लिए। अब बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ब्याज बराबर है। y रुपया है, इस पे मिलेगा कितना तो 4 साल,
और 5%, अगर आप इस तरीके से जो सवाल में दिया हुआ है 5% लेके बनाइएगा तो आपका आंसर दूसरा आएगा। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यानी आपको 5% की जगह 7.5% लेना है, 7.5% लेना है 5% की जगह। अगर आप 5% लेके बनाते हैं तो आपका इस ऑप्शन में आंसर नहीं आएगा, समझे। आपके मर्जी पे, आपके पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहेंगे। तो आप देखिए यहाँ से 5 से काटिएगा तो ये 1.5 में कटेगा, 3 तिया 9, ये कटेगा 0.5 में। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो x होगी 3x बराबर हो जाएगा क्या, 4 पंचे 20, यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा। 2y होगा तो आपसे पूछा x रेशियो y बताइए, यानी x यहाँ रहेगा y यहाँ आएगा तो ये 2 रहेगा ऊपर, यही रहेगा 3, यानी 2 रेशियो 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपका ऑप्शन भी इस तरीके से आएगा। अगर आप 5% लेते हैं तो आपको 8:9 नहीं 4:9 आएगा। तो समझ में आया, क्लियर हुआ। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाले सवाल के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।